आज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि किसी राज्य के अंदर राजा बड़ा होता है, राजकवि बड़ा होता है। चलिए इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। उसके लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, सुनिए, आनंद आएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शाम सदाशिवाय नमः। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश विभूतियों से भरा पड़ा है और राजा महाराजाओं के तो कहने ही क्या है। एक दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक साम्राज्य हुआ, बहुत प्रसिद्ध साम्राज्य, और उस साम्राज्य के राजा थे एक समय राजा कृष्णदेव राय। उनका नाम कौन नहीं जानता, बहुत प्रसिद्ध राजा थे। अनेक संतों को और अनेक साहित्यकारों को उन्होंने अपने यहाँ पर स्थान दिया हुआ था। यानी वो प्रतिभा के धनी व्यक्तियों की चुन चुन करके सेवा किया करते थे। जो भी कोई प्रतिभा का धनी उनके पास में आया, उन्होंने उसे अपने राज्य में रख लिया, यानी अपने राजभवन में कोई ना कोई उसे काम दे दिया ताकि उसकी जीविका चलती रहे। ऐसे ही एक राजकवि थे उनके दरबार में। वो बहुत प्रसिद्ध थे और राजा भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन राजा जब देश के भ्रमण के लिए निकले, अपने राज्य के भ्रमण पर निकले, तो क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा दानवीर थे, दयालु थे, वो किसी का दुख नहीं देख सकते थे, तो जो प्रजा थी उनकी उनके पीछे उमड़ पड़ती थी। राजा अपने हाथी पर निकले। आज राजा अपने हाथी पर बैठकर निकले और पूरी भीड़ उमड़ पड़ी। जब भीड़ उनके पीछे उमड़ पड़ी तो कुछ समय बाद में उसी रास्ते पर उनके सामने से राजकवि की पालकी आ रही थी, जिसे 4 लोग कंधा दे रहे थे और राजकवि उस पर बैठे हुए थे और वो सीधे चले आ रहे थे। उन्होंने महाराज को देखा तो प्रणाम किया। महाराज मुस्कुराए और दोनों विपरीत दिशा में आ रहे थे, तो दोनों ही आगे पीछे हो गए। अब कृष्णदेव राय ने अपने महावत को इशारा किया, हाथी रोका, वो नीचे बैठ गए। अब कृष्णदेव राय उठकर करके सीधे पालकी की तरफ गए। पालकी में कुछ हलचल सी हुई और पालकी वाले लोग फिर आगे बढ़ गए। अब सब लोग, जो भी प्रजा जन उस पालकी को देख रही थी, बड़े हतप्रभ होकर के देख रही थी। अरे ये क्या हो रहा है आज, ये क्या हो रहा है आज। अब राजकवि ने सोचा कि आज तक मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुझे इतने आश्चर्य के साथ में देखे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने झांक करके पीछे देखा तो देखा राजा एक तरफ पालकी में लगे हुए हैं और वो से पालकी लेकर के चल रहे हैं। राजकवि ने पालकी के जो ले जाने वाले थे हकारों को रोका, बोले उतरो, रोको 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 रोको, और पालकी नीचे रखो। नीचे रखे और राजकवि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले महाराज, आपके टुकड़ों पर पलने वाला मैं और आप मुझे कंधा दे रहे हैं, ये सम्मान की बात नहीं है। अगर आप पालकी में बैठिए और मैं कंधा लगाऊंगा, ये तो सम्मान की बात है। तो राजा के क्या शब्द थे जानते हैं? राजा कृष्णदेव राय बोले, राजकवि, आप नहीं जानते कि आप कितने बड़े हैं। आप बहुत बड़े शासक हैं। मेरा शासन तो कभी भी छिन जाएगा, लेकिन तुमने जो लिखा है, तुमने जितने दिलों पर राज किया है, तुम्हारा शासन कोई नहीं छीन सकता। तुम मेरे से बड़े हो, इसलिए तुम्हें मेरे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें मेरा भी कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। लोग मेरे शासन को इस तरीके से याद रखें ना रखें, लेकिन एक राजकवि की पालकी लेकर चलने वाले राजा के रूप में मुझे अवश्य याद रखेंगे। राजकवि उनकी बात को देखकर मुस्कुरा दिए
और राजा अपने रास्ते पर और राजकवि अपने रास्ते पर होती है। तो बता सकते हैं राजा बड़ा या राजकवि? इसी प्रकार की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपकी जो भी प्रतिक्रिया है उसका बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। कृपया कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।